2025। सो गाइस, अब जो लास्ट मंथ था वो मेरा बड़ा ही हेक्टिक गया। पहले तो मेरा बर्थडे था दिसंबर में प्लान है, बट ना कॉलेज का जो था ना इशू, वो आ गई थी 14th ऑफ सितंबर जब मेरा एग्जाम कॉलेज भी साथ में आ गया था, तो इस वजह से। बट अब मैंने उस एग्जाम की तैयारी दोबारा शुरू कर। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय व्लॉग। सो गाइस, ये व्लॉग होने वाला है मेरी 2025 की पूरी जर्नी का, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग क्या क्या हुआ मेरे साथ, या मतलब क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आए। भाई मेरी पूरी रोलर कोस्टर राइड थी 2025 की। और आपको पता है, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हुई, कुछ चीज़ें बहुत बुरी भी हुई। यार मैंने ना मतलब सब कुछ लिख के रख रखा है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये ना 2 पेज पे पूरा लिखा हुआ है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। तो उसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में अपने बारे में बताने वाली हूँ। तो गाइज मेरे साथ देखो, स्टार्टिंग करते हैं हम फ्रॉम जनवरी 2025। सो आज 31st ऑफ दिसंबर है। एंड यार मैंने सोचा था ये जल्दी से अपलोड कर दूंगी ये वाली वीडियो, बट फ्रॉम फिर न्यू ईयर का ब्लॉग अपलोड हुआ। देन उससे पहले था मेरा कार्निवल वाला ब्लॉग भी था, तो यार उस वजह से इसलिए टाइम मिला, थोड़ी एडिटिंग में इशू हो गया था, तो डेट्स वाई थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है। बट नथिंग एल्स, हम स्टार्ट करते हैं। देखो 31st ऑफ दिसंबर आज है एंड कल से न्यू ईयर स्टार्ट है। तो गाइज बहुत सारे नए नए प्लान्स हैं, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना। बट हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी फ्रॉम 1 जनवरी 2025। सो क्या हुआ था मेरे साथ 2024 में ना, मेरे अक्टूबर में, मतलब 31st ऑफ अक्टूबर मेरा दिवाली था। हाँ दिवाली का टाइम था, तो मेरे 10 के फॉलोअर्स हुए थे इंस्टाग्राम पे। सो उस टाइम ना बहुत क्रेज़ था मेरे अंदर कि इंस्टा पे ज़्यादा वो करना है। और उससे पहले थोड़े टाइम ही पहले, मतलब जून जुलाई के आसपास, 2024 की बात कर रही हूँ मैं। 2024 में ना जून जुलाई के आसपास मैंने यूट्यूब अपना चैनल बिल्कुल क्लोज कर दिया था। मतलब यार मैं ज़्यादा वीडियो वगैरह अपलोड नहीं करती, शॉर्ट्स वगैरह जो अपलोड होते थे वो बहुत कम होते थे। बट हाँ मैं प्रॉपर नहीं रहती थी, कंटिन्यूसली मेरा नहीं रहता था यूट्यूब पर उस टाइम, बिकॉज मेरा इंस्टा पे ज़्यादा ध्यान था। एंड 31st ऑफ अक्टूबर पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरे 10 के फॉलोअर्स हुए थे इंस्टा पे। भाई वो दिवाली मेरी इतनी स्पेशल बन गई थी ना। और उसके बाद मेरे को इंस्टा का ज़्यादा वो हुआ, और मैंने अपने इंस्टा पे ही अपना कंटेंट रहना शुरू किया, और यूट्यूब पे से मेरा ध्यान बिल्कुल हट गया था। सीरियसली बता रही हूँ, मैंने बीच में वीडियोस बनानी बिल्कुल बंद कर दी। और ऐसे ही आया न्यू ईयर, नवंबर दिसंबर उसी में गया। फिर आया हमारा 1 जनवरी 2025। मैंने आपको थोड़ा सा पहले का बताया कि मैं क्यों इनएक्टिव हुई यूट्यूब पे, ठीक है। फिर मेरा 1 जनवरी आया, 1 जनवरी 2025। उस टाइम पे मैं सीरियसली अपने घर में भी नहीं थी। हमने जो न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था वो कहाँ किया था आपको भैया याद हो तो, मैंने अपने फॉलोअर्स को बताया था जब मैं उस पर थी, क्या कहते हैं, इंस्टा पे थी। मैंने अपना जो न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था ना वो वहाँ किया था, मनाली वगैरह हम गए थे उधर हिमाचल की साइड, ठीक है। तो हम वहाँ हम घूमने गए हुए थे, हम बिल्कुल ठंडों का मज़ा ले रहे थे। तो हमने न्यू ईयर अपना लास्ट वहीं सेलिब्रेट किया था 2025 में। उसके बाद मेरे 12th के जो थे प्रैक्टिकल्स वगैरह आ गए थे, ठीक है। मतलब हम वहाँ से आ गए थे 3 या 4 डेट में। उसके बाद मेरे 10 से मेरे प्रैक्टिकल्स थे 12th के, क्योंकि मेरी उस टाइम 12th गोइंग ऑन थी। और फिर उसके बाद पूरा टाइम, मतलब 20 तक मेरा पूरा प्रैक्टिकल्स में गया टाइम। उसके बाद मेरा, हम वहाँ घूमने भी गए थे। फिर यार मेरा बोर्ड्स की डेट शीट भी आ गई थी, मेरे को उसका हैक्टिक था। मतलब यार पूरा मेरा ऐसा गया बिजी शेड्यूल। मेरा पूरा जनवरी बेकार हुआ इसी चीज़ में कि यार कुछ पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। चलो ठीक है, ये हुआ। मेरे 17 ऑफ फेब से थे मेरे। अब बात करते हैं हम फरवरी की। तो जब मेरा फरवरी आया तो फेब में क्या हुआ, तो यार हम इंस्टा पे ही मैं ज़्यादा एक्टिव थी। यूट्यूब मैंने बिल्कुल आपको अभी बताया मैंने छोड़ दिया था। इंस्टा पे अब मेरे 11 के फॉलोअर्स हो गए थे, मतलब मैं थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रही थी। मैंने आपको इंस्टा आईडी भी दिखा दिया है, यहाँ पे आपको दिख गई होगी स्क्रीन पे। तो गाइज अगर कोई भी नए हो तो प्लीज़ फॉलो कर लेना मेरे को। और चलो कंटिन्यू करते हैं। फिर मेरे बोर्ड्स स्टार्ट हुए, बोर्ड्स में गई भाई, कितने 2-3 दिन का गैप था, और उसमें बोर्ड्स में सारी पढ़ाई होती गई मेरी, ठीक है। 12th के बोर्ड्स मैंने कैसे तैसे दिए, फरवरी पूरा इसी में गया। फिर स्टार्ट होता है हमारा मार्च। मार्च में क्या होता है, अब यार मार्च में एक तो मेरे बोर्ड्स जो ख़त्म थे, बीच में 2 एग्ज़ाम्स में मेरा ज़्यादा गैप था। एक 1 ऑफ मार्च में था, देन फिर एक 12th मार्च में, मतलब 10 दिन की पूरा गैप था उसमें। और 19 या 20 मार्च में होली थी, इतना मेरे को याद है अभी। तो
बीच में पड़ गई थी, मतलब होली जो थी ना वो मेरे एग्ज़ाम्स के बीच में थी, और मार्च में एक मेरे एग्ज़ाम्स था 23 मार्च में। तो ऐसे करके हुआ, तो होली आई बीच में, फिर एग्ज़ाम्स भी साथ साथ चलते रहे, तो वो यार वो बहुत प्रेशर था एग्ज़ाम्स का भी, फिर प्लस होली भी मैं इतनी अच्छी तरीके से नहीं मना पाई उस टाइम पे। और यूट्यूब पे तो मैं इतनी एक्टिव थी नहीं, तो वो तो मैंने बंद ही कर रखा था। ठीक है, तो मार्च मेरा गया ऐसे। अब ट्विस्ट आता है मेरा अप्रैल से। तो अप्रैल में मेरे एग्ज़ाम्स फाइनली ओवर हो गए थे, इसका कोई इशू था नहीं कि एग्ज़ाम्स होंगे। बट अप्रैल से ना अब यार मेरे को था कि कॉलेज कौन सा लेना है। चलो एग्ज़ाम्स कैसे तैसे ओवर हुए, प्लस उस टाइम मेरे सिबलिंग्स भी सारे आ गए थे साथ में। अप्रैल का मिड में सेशन शुरू होता है, तो वो मार्च के एंड में ही आ गए थे। ठीक है, हमने छुट्टियाँ वगैरह बिताई सबके साथ, और फिर मेरा कॉलेज का हेक्टिक था कि कॉलेज कौन सा लेना है। चलो वो भी अप्रैल में बस यही हुआ, और सबके कजन्स के साथ मस्ती वगैरह करी। कॉलेज का भी इतना मतलब सोच तो रही थी, बट मैंने सोचा कि चलो बाद में लेंगे टेंशन, अब इतनी टेंशन की बात नहीं है। बट मेरे को एक एग्ज़ाम क्लियर करना था। ठीक है, मैंने एक फॉर्म भरा था मई में। अब चलो मई की बात बताती हूँ। तो मई में क्या हुआ, मैंने एक ना फॉर्म भरा। ठीक है, कैसे तैसे तो वो भरा यार, मतलब जब मैं साइबर कैफ़े पे जाने मेरे 10 चक्कर लगे 2-3 बार में, तो भाई वो साइट इतनी बंद आ रही थी, मेरे को इतना गुस्सा आया ना कि वो यार साइट ही ओपन नहीं हो रही थी। मेरे को लगा कि यार मेरी किस्मत इतनी ख़राब है क्या, बट नहीं। फिर 3-4 बार फिर जब दोबारा गई तब वो साइट ओपन हुई, दैन वो फॉर्म फिलअप करवाया। मिड ऑफ मई मेरा पूरा ऐसे ही निकल गया चक्कर काटने में। भाई इतने चक्कर काटे मैंने, साइबर कैफ़े वाले भैया भी कह रहे थे भाई कब होगा इसका फॉर्म का काम। चलो ठीक है, मई ऐसे निकल गया। फिर मई में मैंने एक बैच में भी एनरोल किया था, पीडब्ल्यू से मैंने एक बैच लिया था, शौर्य बैच, शौर्य 2.0 बैच। तो गाइस वो पीडब्ल्यू भाई बहुत अच्छा ऐप है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे रखा है। आपको किसी भी एग्ज़ाम में एनरोल करना हो, एनडीए हो, यूपीएससी हो, यूपी टेट हो, एसएससी सीजीएल हो, कोई सा भी आपको एग्ज़ाम क्रैक करना हो, आप उस बैच मेरा सुपरवाइज करके आप उस बैच में लीजिएगा। भाई पीडब्ल्यू ऐप बहुत बेनिफिशियल है, मेरे लिए तो एटलीस्ट बहुत था। मैं आपको उसका ऐप का लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो गाइस पीडब्ल्यू से मैंने बैचेस लिए। ठीक है, मेरी क्लासेस 4 to 7 होती थी, मतलब इवनिंग की होती थी। हाँ, इवनिंग में क्लासेस होती थी 1-1 घंटे की। तो वो कभी 7 बजे तक हुई, कभी 8 बजे तक। ठीक है, मेरी बैचेस में सारी क्लासेस गई। मई मेरा पूरा ऐसे निकला, मई में कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ। और जून में क्या हुआ, जून में सो गाइस जून में हमारा बैचेस मेरा चल रहे थे, बट ना क्या हुआ, हमने बीच में घूमने का प्लान बनाया, और छुट्टियों में हम पता है कहाँ गए, देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये 4-5 जगहों का हमने टूर किया। ठीक है, हमारा 1 हफ्ते का टूर था। ठीक है, 1 हफ्ते में पूरा हमने मस्ती करी। भाई मैं ऑनलाइन बैचेस, ऑनलाइन चलता था ना मेरा बैच, तो मैंने ऑनलाइन फिर वहीं जाके लिया। मैं अपना पूरा सामान लेके गई थी वहाँ पे, पढ़ाई का जो भी मेरे को करना है। ठीक है, ये चीज़ करी। और फिर जून हमारा पूरा निकल गया, ऐसी हमने तैयारी वगैरह में पूरा निकाला। अब भाई जिसका मैंने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करा था मई में, उसका जो मेरा एग्ज़ाम था वो सितंबर में था। तो ऑलमोस्ट मेरे पे ओनली 4 मंथ्स से तैयारी के लिए, तो मेरे को अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करनी थी। देन आता है हमारा जुलाई। भाई जुलाई में अब क्या था, भाई कॉलेज का टाइम बहुत नज़दीक था। ठीक है, जुलाई अगस्त से हमारे कॉलेज शुरू हो जाते हैं, तो हमने कॉलेज की सर्चिंग शुरू करी, कहाँ कॉलेज लेना है। भाई लेना तो मेरे को गाज़ियाबाद में ही था, ज़्यादा दूर नहीं जाना था, फैमिली अलाउड नहीं करती इतनी दूर जाने को भी। तो गाज़ियाबाद में मेरे आइडिया में 3 कॉलेज थे, आईएमएस, सुंदरदीप और एकेजी, जो बिल्कुल बेस्ट थे मेरे लिए। तो गाइज़ पहले तो आईएमएस में ट्राई किया। आईएमएस में फिर मेरे को ऐसे ही लगा कि यार सब आईएमएस में ही जाते हैं, तो पढ़ाई तो क्या ही खास होती होगी, मतलब नाम है कॉलेज का, ऐसी बात नहीं है। बट यही होता है ना, जहाँ ये सब चीज़ें होती हैं ना, नाम वगैरह ठीक है ये, बट पढ़ाई मेरे को इतना सूटेबल नहीं लगा। वहाँ विज़िट भी किया, तो भाई मेरे को इतना खास नहीं लगा। फिर मेरे चॉइस में रहा एकेजी और सुंदरदीप। अब एकेजी में भी बात करी थी, बट वही है ना, जो चीज़ मेरे को सूट होनी होती है वो होनी होती है। मेरे को एकेजी इतना खास नहीं लगा, फिर हम गए सुंदरदीप में। तो लास्ट फाइनल हुआ मेरा सुंदरदीप में, ठीक है, गाज़ियाबाद। तो यस, वहाँ मैंने भाई कॉलेज फाइनल होने के बाद वहाँ का पूरा फ़ी इशूज़, ठीक है, फ़ी का सारा सिस्टम पूरा करा, और वहाँ का पूरा क्राइटेरिया जाना कॉलेज का, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता, ठीक है। और फिर पूरा विजिट करा कॉलेज। जुलाई में पूरा ऐसे सिस्टम गया,
फिर जब क्लासेस वगैरह का पता चला तो मेरा जो 26 अगस्त में आ जाता है। अगस्त में बैचेस लिए मैंने, जो मेरे को अब भाई 1 महीने रह रहा था बस मेरे एग्ज़ाम से पहले। मेरे को अपनी अब पढ़ाई भी बिल्कुल टॉप पे करनी थी, ठीक है, 1 महीना ही रह गया था। और थोड़ा कॉलेज का भी प्रेशर था कि कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, वहाँ का भी संभालना पड़ेगा सारा। तो 26 अगस्त को मेरी थी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मैंने अटेंड करी, वहाँ पे पूरा कॉलेज विजिट करा ढंग से, पूरे फैकल्टी के साथ पूरा उन्होंने घुमाया हमें कॉलेज में कि क्या क्या चीज़ें, पूरा इंट्रोड्यूस करवाया सारी चीज़ों से। तो गाइज इसके बाद हुआ मेरा मतलब अगस्त मेरा चला गया, 26 अगस्त में ओरिएंटेशन था। 3-4 दिन इन्होंने ऐसी क्लासेस ली थी, हमारी सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ वगैरह कराई। 4 दिन के बाद हमारी 1 सितंबर से मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई कॉलेज की। तो कॉलेज में हमने 1 सितंबर से पूरा सिलेबस को इंट्रोड्यूस करा, और हमारे 6 सब्जेक्ट थे, PST, CA, IKS, इंग्लिश, मैथ एंड EVS, ठीक है, 6 सब्जेक्ट है। और 6 सब्जेक्ट मैंने CCS से ले रखा था, BCA, एंड आई एम डूइंग BCA, मतलब बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, आपको पता ही होगा जो मेरे व्लॉग्स देखते होंगे। उसके बाद सितंबर, भाई अब मुश्किल से 10 दिन भी नहीं बच रहे थे, जो मेरा मैंने फॉर्म भरा था एग्ज़ाम के लिए उसका, और बैच ओवर हो गया था। मैं 30 अगस्त का ही लास्ट उसका था एंड डेट। तो बाकी मेरे को अब सेल्फ स्टडी करनी थी। अब यार मेरे पे इतना प्रेशर कि कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी देखूँ, क्योंकि कॉलेज का 1 सितंबर स्टार्ट होके और 20 या 21 सितंबर से उसका फिर एग्ज़ाम था। मतलब इतनी जल्दी उन्होंने एक एक यूनिट करवा दी भी सब ने, ठीक है, मेरी फैकल्टी ने सब ने करवा दी। और उसके आ गई थी 14 सितंबर जब मेरा एग्ज़ाम था, ठीक है यार। मैंने किस उस दिन संडे पड़ रहा था, तो मेरे को छुट्टी लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। छुट्टी मैंने मतलब थी कॉलेज की मेरी, तो यार लेकिन पढ़ाई में बड़ा इशू हो रहा था कि कॉलेज का देखूँ या एग्ज़ाम करूँ। फिर भी मेरे पे इतना प्रेशर था, चलो ठीक है, एग्ज़ाम दिया। फिर एग्ज़ाम देने के बाद बहुत बड़ा प्रेशर उतरा दिमाग पे से कि फाइनली एग्ज़ाम हुआ तो सही। उसके बाद आ गया था हमारा अक्टूबर। चलो अक्टूबर में दिवाली थी, फिर भाई दूज, मतलब फंक्शंस का पूरा मंथ था अक्टूबर। तो मुश्किल से 10 या 15 दिन गई होंगी मैं कॉलेज, ठीक है। एग्ज़ाम्स कॉलेज के भी हो गए थे, लास्ट ऑफ सितंबर में कॉलेज के भी एग्ज़ाम्स हो गए थे मेरे। पूरे एग्ज़ाम देखे 10 दिन बस अक्टूबर में मैं कॉलेज गई हूँ। उसके बाद छुट्टी पड़ गई थी हमारी पूरे दिवाली की, भाई दूज की, ठीक है, पूरा फेस्टिवल्स का गया। फिर मेरा जो रिज़ल्ट आ गया था वो भी अक्टूबर में आया था, और मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर मैं नहीं कर पाई हूँ, फेल हो गई थी मैं उस एग्ज़ाम में जो मैंने एग्ज़ाम दिया था। भाई थोड़ा था रिग्रेट कि ढंग से मेहनत नहीं हो पाई, क्योंकि कॉलेज भी साथ में आ गया था तो इस वजह से। बट अब मैंने उस एग्ज़ाम की तैयारी दोबारा शुरू करी है गाइज़। अब मैंने दोबारा जब तैयारी शुरू करी, अब देखते हैं क्या होता है। गाइज़ अक्टूबर चला गया मेरा, एंड आता है अब नवंबर में क्या हुआ, नवंबर में मेरे प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट थे कॉलेज के। तो पहले मैंने वो कॉलेज के एग्ज़ाम्स दिए, एंड उसके बाद हमारे फ्रेशर पार्टी भी जो थी वो नवंबर में ही थी हमारे कॉलेज की, वो अटेंड करी नवंबर में। मतलब ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही गया, ऐसा कुछ हेक्टिक नहीं था। दिसंबर, भाई लास्ट मंथ ऑफ द 2025। सो गाइस सब जो लास्ट मंथ था वो मेरा बड़ा ही हेक्टिक गया। पहले तो मेरा बर्थडे था दिसंबर में, पहले वो सेलिब्रेट हुआ। उसके बाद मेरे फिर एक एग्ज़ाम्स आ गए थे कॉलेज के, प्रैक्टिकल्स वगैरह वो ख़त्म हुए। एंड फिर आया मेरे फादर का बर्थडे, मतलब पापा का बर्थडे आया 24 दिसंबर, वो हमने कंप्लीट किया, ठीक है, वो सेलिब्रेट किया। फिर 25 क्रिसमस का व्लॉग भी आया था, ठीक है। फिर 26 27 सैटरडे संडे ऐसे ही गए। फिर आया 31 से एक दिन पहले कार्निवल था हमारे स्कूल में। और हाँ 25 को एल्यूमनी मीट भी थी हमारे को स्कूल में कॉलेज में नहीं थी, स्कूल में थी। हमारे 12th पास स्टूडेंट्स को सबको बुलाया गया था, मैंने वो भी अटेंड किया था। और फिर 31 को हमारा एक दिन पहले उससे कार्निवल था, कार्निवल में गई थी। फिर 31 का व्लॉग आया, फिर आ गया न्यू ईयर का व्लॉग। एंड गाइस या मेरा पूरा साल इसी चीज़ में गया, कुछ अप्स हुए कुछ डाउन्स हुए, पूरी रोलर कोस्टर राइड थी सच्ची बताऊँ तो। और कुछ चीज़ अच्छी भी हुई थी 2025 में, कुछ चीज़ नहीं भी, कि चलो यार बस मैंने ये समझती हूँ कि जो चीज़ अच्छी होती है वो भी गॉड्स प्लान है, और जो चीज़ नहीं होती वो भी गॉड्स प्लान है। बट ना कॉलेज का जो था ना इशू, वो सब सही बताऊँ जो भी था गॉड्स प्लान था। एंड या गाइस 2026 है, कल से न्यू ईयर है 1 जनवरी 2026। एंड ये नया साल कैसे बिताना है ये तो सारा चीज़ मेरे ऊपर डिपेंड करता है। बट या सीरियसली आई एम टॉकिंग टू ये कि मैं अब यूट्यूब पे अब एक्टिव रहने वाली हूँ कंटिन्यूसली 1 ईयर। सो गाइस
गाइज आप प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करना कंटिन्यूसली, एंड जितनी जल्दी हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बिल्कुल करें मेरे हर व्लॉग पर, क्योंकि गाइज आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। सीरियसली बता रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। मैं चाह रही हूँ कि 2026 मेरे लिए यादगार बन जाए, कि मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करी और मैंने कुछ हासिल किया है अपने यूट्यूब से। सो गाइज़ मैं अब बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करूँगी, यूट्यूब भी और इंस्टा भी, दोनों पे एक्टिव रहूँगी, चाहे इंस्टा पे मेरे व्यूज़ जाएँ ना जाएँ। एंड यार फ़िलहाल तो थोड़ा सा मामला ऐसे ही चल रहा है, इंस्टा पे नहीं जा रहे मेरे ज़्यादा व्यूज़, बट कोई नहीं, हार नहीं मानेंगे। अप्स होते हैं तो डाउन्स भी होते हैं लाइफ्स में, कोई नहीं, बट यूट्यूब पे अब एक्टिव रहूँगी कंटिन्यूसली। तो गाइज़ प्लीज़ अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और इसे ब्लॉग को जितने आपके फैमिली मेम्बर हैं सब पे शेयर करते हैं, आपको फैमिली और फ्रेंड्स को, ताकि मेरी भी सब्सक्राइबर बढ़ सकें और आप भी मेरे को बिल्कुल सपोर्ट कर सकें। सो गाइज़ ये थी मेरी जर्नी 2025 की, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग किस चीज़ का होता है। सो गाइज़ फ़िलहाल के लिए बाय, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।